मैंने तो कई बार विस्तार से बताया है, लेकिन पुनः आप लोग सब नवीन हैं तो मैं पुनः बताऊं सुखदेव कौन है। ये श्री किशोरी जी यानी कि श्री राधा रानी के पालतू पक्षी हैं वैकुंठ के। श्री किशोरी जी इनको नित्य ही भगवान के नाम याद करवाती रहती हैं, रटाती रहती हैं। श्लोक भी है कि गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम, एक गोपी है, उसका मणि का पिंजरा है। उस मणि के पिंजरे में कौन रहता है? बोले सुको वचोवा चैतुम प्रवत्ता, एक सुख रहता है, तोता रहता है। क्या करता है वो? बोले नित्य ही बोलता रहता है। क्या बोलता है? आनंद कंद ब्रज चंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेती। आनंद कंद ब्रजचंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेती, ये सारे नाम भगवान के वो बोलता है। कौन? तोता। किशोरी जी ने मन में विचार किया, राधा रानी बोली, बोले तुम जिसका नाम बोल रहे हो उसको जानते हो? सुखदेव जी बोले नहीं, मैं तो नहीं जानता। यही बात है। कई लोग होते हैं उनको कीर्तन में बहुत आनंद आता है, लेकिन वो कीर्तन में गाए जाने वाले भगवान के नाम में आनंद नहीं ले रहे, वो बीट पर, ताल पर और सुर पर आनंद ले रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रयोजन नहीं है। आप जिन कृष्ण का नाम गा रहे हो, जिन वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहे हो, वो कृष्ण कौन है वो जानोगे कैसे? जब कथा में आओगे तभी तो समझोगे। अब किसी को आप बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो, बोल देगा। लेकिन इस श्लोक का तात्पर्य क्या है, इसका आदि अर्थ क्या है, ये नहीं जानता वो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पहले दिन भी कथा में कहा था, आप कोई श्लोक बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ आपको नहीं पता है तो क्षमा कीजिए, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। एक तोता था, एक जंगल में रहता था। पंचतंत्र की कथा मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं नॉवेल्स में मेरा ज्यादा रुचि नहीं है। फ्लाइट में भी जाते हैं तो पुरानी कथाएं होती है ना, चाचा चौधरी, पंचतंत्र की कथाएं, इतना आनंद आता है। आप 16 घंटे में अमेरिका पहुंच जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो एक तोता था, वो रहता था जंगल में। एक बार एक भेलिया ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन एक संत ने उसकी रक्षा कर ली, बचा लिया। संत उसको अपने पास लेके आया, उसका एक पर टूट गया था, तो वहां पर वे रोज मल्लम वगैरह करके उसको उन्होंने स्वस्थ कर दिया। अब तोता जो होता है वो रिपीट करता है, जो आप बोलोगे उसको बोलता है। तो संत ने सोचा मैं इसको सिखा देता हूं ताकि आगे से ये भेलियाओं से बचता रहेगा। तो उन्होंने उसको एक श्लोक रटा दिया। क्या? भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। तोता रिपीट करता था, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। अब उसने ये याद कर लिया। संत बड़े खुश हो गए, बोले अब इसको भेलिया पकड़ नहीं सकता, क्योंकि इसको पता चल गया है कि मुझे फंसना नहीं है। संत बोले अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा सकता हूं। तो उसको अपने आश्रम के बाहर एक पेड़ पर छोड़ गए और जाते जाते पूछ के गए, क्या याद किया? बोले भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। संत बोले अब ठीक है, अब मैं होके आता हूं तीर्थ यात्रा पे। संत चले गए। कुछ दिन बाद अब वहां से जो भी निकलता वो यही बोलता। एक दिन भेलिया जा रहा था, तो जो भी निकलता तो वो उसको देख के बोलता, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया बोला इसको तो पता है। एक दिन भेलिया वहां से चला गया उसको छोड़ के। दूसरे दिन भेलिया फिर आया तो वो फिर बोलने लगा।
उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है, इसको इसका मतलब नहीं पता, केवल रट लिया है इसने। उसने फिर प्रैक्टिकल करके देखा, भेलिया ने जाल निकाला, तब भी वो बोल रहा था भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। जाल बिछा करके उसने दाना जैसे ही डाला तो तोता अपने डाल से उड़ रहा है, तब भी कह रहा है भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। जाल पर जाकर के बैठ गया, दाना चुगने लगा, और दाना चुग करके भी क्या कह रहा है, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। भेलिया ने उसको जाले में बांध लिया, बोले आज इसी की सब्जी बनाऊंगा। ले जा रहा था तब भी वो जाल में फंसा फंसा क्या कह रहा है, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। घर जाकर के भेलिया ने अपनी छुरी को पैना करना शुरू किया, तब भी पड़ा पड़ा बोल रहा है भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। क्या हुआ इसका तात्पर्य? आपने अनेकों श्लोक याद कर लिए, अनेकों आपने हनुमान चालीसा, लोग बोलते हनुमान जय हनुमान महावीर विक्रम, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। यमराज पकड़ के नरक ले जाएंगे, वहां पे भी हनुमान चालीसा बोलोगे, उसका भी कोई प्रभाव नहीं होगा अगर ऐसे बोलोगे तो। जो बोल रहे हैं जब तक उसका अर्थ आपको समझ नहीं आएगा तब तक वो अनर्थ ही होता रहेगा, वो एक शब्द बन करके रह जाएगा, उसका कोई तात्पर्य नहीं रहेगा। उसका अर्थ समझाने के लिए ही तो कथा हम करते हैं, ताकि एक एक वस्तु का अर्थ समझ में आवे। एक श्लोक भी यदि याद है लेकिन अर्थ सहित याद है, भाव सहित याद है, तो वो जरूरी है। तो श्री किशोरी जी ने यही विचार किया कि भाई ये तोता भगवान का नाम तो बोलता है, लेकिन जब तक भगवान को पहचानेगा नहीं तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो किशोरी जी ने, राधा रानी ने उसको आज्ञा की, अब तुम पृथ्वी पर जाओ और जाकर के जिनका नाम तुम गाते हो उनकी कथा सुन करके आओ। तो वही सुखदेव जी एक अंडे के रूप में कहां पधारे, हिमालय की चोटी पर, जहां पर भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे तो पीछे, व्यासपीठ के पीछे वो अंडा पड़ा था और फूट चुका था। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे और कह रहे थे देखो देवी, हम आंख खोल के नहीं सुनाएंगे, बंद करके सुनाएंगे, तुम सुन रही हो उसके लिए ओम शब्द का उच्चारण करती रहना। तो पार्वती जी ओम 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 बोल रही थी और शंकर जी कथा सुना रहे थे। यही भागवत की कथा। पीछे बैठे बैठे सुखदेव जी पूरी कथा सुन रहे थे। व्यासपीठ के पीछे बैठ करके कथा सुनना वर्ज्य है। व्यास के पीछे ठाकुर जी का चित्र हो सकता है, लेकिन कोई मानव पीछे बैठ के कथा नहीं सुन सकता। सन्मुख बैठो। छठवें दिन की कथा जैसे प्रारंभ हुई और भगवान की रास लीला का वर्णन करने लगे जैसे शंकर जी, तो पार्वती जी को लगने लगा कि मैं भी उस रास की एक गोपी हूं और मैं भी कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हूं। ऐसी भावावेश में मग्न हो गई कि भूल गई कि मुझे ओम शब्द का उच्चारण करना है। जैसे ही ओम शब्द शांत हुआ, पीछे बैठे सुखदेव जी व्याकुल हो गए, कहीं ये कथा बंद ना हो जाए, कहीं कथा रुक ना जाए। तो पार्वती जी की वाणी में उस सुखदेव ने ओम कहना शुरू कर दिया, ओम ओम ओम। और 7 दिन की कथा विराम हुई, जय जयकार हुई, बोल बाल कृष्ण लाल। देखो सुखदेव जी लुढ़क गए। आ ही गए हैं। तो जैसे ही जय जयकार हुई है, पार्वती जी के नेत्र खुले, ध्यान जैसे ही टूटा, वो तुरंत कहने लगी, बोले अच्छा प्रभु फिर रास के बाद फिर क्या हुआ? शंकर जी बोले रास की कथा तो पूरी हो गई परसों, तुम कहां थी? बोले मैं तो ठाकुर जी के साथ रास विहार कर रही थी। तुम रास में थी तो फिर ओम कौन बोल रहा था? त्रिशूल उठा लिया, क्रोधित हो गए, बोले कौन है जो और कोई यहां कथा सुन रहा है?
तभी उन्होंने पीछे देखा, नन्हा सा सुख पक्षी बैठ करके पूरी कथा सुन रहा था। भगवान शिव बोले, अधिकार तो नहीं है श्रोता को मारने का, लेकिन तुमने अपराध किया है, दंड तो तुमको मिलेगा। सुखदेव जी उड़ने लगे, पीछे पीछे शंकर जी त्रिशूल लेकर दौड़ रहे हैं। इन्हीं हिमालयों की कंदराओं में कूदते 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 सुखदेव जी पहुंचे सीधे बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ से आगे जहां पर व्यास जी की गुफा है, वहां पर व्यास जी की पत्नी बिटिका, वो कई तो बताते हैं जल पी रही थी, या कई बताते हैं उवासी ले रही थी। तो छोटे से सुखदेव जी उनके मुख में होकर के उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ में जाकर के छुप गए। शंकर जी महाराज आए, व्यास जी से पूछा कहां है वो सुख पक्षी देखा? बोले महाराज जी हमने तो कोई नहीं देखा। शंकर जी लौट के चले गए। 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक सुखदेव जी व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहे। व्यास जी की पत्नी कुछ काम करती है, झाड़ू लगाती है, पोंछा करती है, तो अंदर से श्लोकों का उच्चारण होता है। यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आज्वाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेधुत्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। अपने पति के पास गई, व्यास जी से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में कोई है और वो अंदर बैठकर के ब्रह्म विद्या के श्लोकों को बोलता है। व्यास जी ने ध्यान लगा करके देखा, बोले ओहो संत चूड़ामणि श्री सुखदेव जी आपके गर्भ में हैं। प्रार्थना की, हे सुखदेव जी आप बाहर पधारो। सुखदेव जी बोले हम बाहर नहीं आएंगे, बाहर माया है, बाहर आते ही माया मुझे पकड़ लेगी। यहां मैं आपकी पत्नी के गर्भ में सुरक्षित हूं, एकांत वासा झगड़ा ना चासा। बोले आपको एकांत लग रहा है, लेकिन मेरी पत्नी को कष्ट हो रहा है, आप बाहर आ जाओ। तब सुखदेव जी ने कहा यदि आदि पुरुष नारायण आकर के कह दें कि तुमको माया नहीं परेशान करेगी तो मैं जन्म लूंगा। तब बद्रीनाथ भगवान प्रकट हुए गर्भ में और उन्होंने कहा कि सुखदेव तुम्हारा जन्म माया में फंसने के लिए नहीं, मायावी लोगों को कथा सुना करके उससे बचाने के लिए हुआ है, आओ जन्म लो। तो जन्म लेते ही अपने माता पिता को भी नहीं देखा उन्होंने, सीधे वन की ओर प्रस्थान करने लगे। श्री वेदव्यास जी महाराज हे पुत्र कहते कहते पीछे जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी मुड़ करके नहीं देख रहे हैं। ये है श्री सुखदेव जी महाराज। तो कहां चले गए? हिमालय में। और हिमालय में जाकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्मरण करने लगे। देखो दो ब्रह्म हैं, समझिएगा इसको। एक है निर्गुण निराकार ब्रह्म और दूसरे हैं सगुण साकार ब्रह्म। दोनों में अंतर नहीं है। निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे दोनों पड़ला भारी। निर्गुण ब्रह्म कौन है? हवा, वायु, जो दिखती नहीं है, जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, या फिर कहा जाए जिसकी तरफ आप उंगली करके नहीं कह सकते कि ये ब्रह्म है, उसको कहते हैं निर्गुण ब्रह्म। वो यहां पर भी बैठा है, वो कहो तो मेरे बगल में ही पैर लटका के बैठे हुए हैं, वो कहो तो मेरे पीछे ही बैठे होंगे। वो कौन है? निर्गुण ब्रह्म। एक सीधा अर्थ समझ लो, पानी, पानी क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्म है। और उसी को फ्रीजर में बर्फ बना दो, वो सगुण साकार ब्रह्म है। उसको स्पर्श कर सकते हो, पकड़ सकते हो, उसको फेंकने पर किसी को चोट पहुंचा सकते हो, वो सगुण साकार। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म यानी कि आप आंख बंद करोगे तो आंख बंद करते ही पूरा ब्लैकआउट, कुछ नहीं दिखेगा। उसके बीच में एक बिंदु दिखाई देगी आपको, अगर आपके मन में कुछ और चिंतन नहीं चल रहा होगा तो। वो बिंदु को केंद्र में करते निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक। समझ में आ रहा है? सो मत जाना कहीं सुन के, प्रेम से सुनो, थोड़ा सा गंभीर विषय। हिमालय पर जाते हैं, पेड़ पर उल्टे लटक जाते हैं नेत्र बंद करके, और फिर आंखों के आगे जो ब्लैकआउट में जो एक बिंदु दिखाई देती है वो उसको पकड़ते हैं। कभी वो इधर जाती है, कभी वो इधर जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। उसी के लिए मेडिटेशन, योगा आदि लोग करते हैं ताकि उसको पकड़ सकें।
और पकड़ते पकड़ते उसी में भीतर प्रवेश करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। अंत तो गत्वा मिलता कुछ नहीं है, बस ये है कि उसके स्मरण में वे वर्षों की तपस्या पूरी कर लेते हैं। उनको ये भी ध्यान नहीं रहता हम कहां हैं, सर्दी है, गर्मी है, देहाभिमान से शून्य हो जाते हैं। मुक्ति कैसे मिलती है? मुक्ति इसलिए मिल जाती है क्योंकि वर्षों तक एक स्थान पर बैठ करके उन्होंने केवल तप किया और उसके कारण वो दुनिया भर के प्रपंचों से बच गए, इसलिए उनको मुक्ति मिल जाती है। यह है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। और सगुण साकार ब्रह्म कौन है? कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोमधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। ये सगुण साकार ब्रह्म है। ये सगुण साकार ब्रह्म कैसा है? बोले बरहा पीड़म नटवर। अब इसका स्वरूप का अपने मन में दर्शन करना, एक चित्र बनाना। कैसे हैं ठाकुर जी? बरहा पीड़म नटवर बपु, यानी कि मोर पंख का टेढ़ा ऐसा टिपारा उन्होंने धारण किया है। ताश खेलते हैं, ताश में वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, हुकुम। हुकुम का पत्ता होता है, हुकुम के पत्ते में चिन्ह बना होता है, ऐसा ही ठाकुर जी का टिपारा होता है इस तरीके से। उसमें भी चारों तरफ मोर पंख लगे हुए हैं। तो बरहा पीड़म। और फिर कैसे हैं? बोले नटवर वपु। नटवर वपु का मतलब क्या है? नट किसको कहते हैं? नट कहते हैं आकर्षण करने वाले को। हीरो हीरोइन जो होते हैं ना, इनको नट बोला जाता है। क्यों? ये कैसे भी चले, इनको देख के आदमी इनको देखता जरूर है। उनके रूप को देख करके, उनके बॉडी वॉडी देख करके लोग उन पर आकर्षित होते हैं, इसलिए उनको नट कहा जाता है। लेकिन ठाकुर जी कौन है? बोले नटों में भी श्रेष्ठ, नटवर वपु। नटों में भी श्रेष्ठ है, आकर्षण करने वालों में भी अति श्रेष्ठ है। और कर्णयोः कर्णकारम, कान, कर्णयोः बहुवचन और कर्णकारम एक वचन। दो कान है लेकिन कुंडल एक ही पहना है उन्होंने। ठाकुर जी की छवि देखो आप। हमारे पूज्य नाना जी बहुत सुंदर वर्णन करते थे इसका। कन्नेर का फूल होता है, ये कन्नेर का ही है? नहीं, ये तो गेंदा का फूल है। तो कन्नेर का फूल अब कैसे बताऊं? अब ठीक है, कोई भी फूल हो। अब मान लो जैसे ये फूल है, तो ठाकुर जी कैसे पहनते हैं कानों में कुंडल? बोले इसको पहन लेंगे यहां पर, ये यहां पहन लिया। दो कान है लेकिन कुंडल एक है। फिर थोड़ी देर बाद इसको यहां से निकाल लेंगे और फिर पहन लेंगे यहां पर। तो कर्णयोः कर्णकारम, कभी एक फूल को इस कान में पहनते हैं, फिर उसी को निकाल के दूसरे कान में पहनते हैं। और ऐसे नहीं पहनते, वो तो उछाल के पहनते हैं। उछाल के ऐसे लेंगे, ऐसे, फिर इसमें पहन लेंगे। ऐसे नाना जी वर्णन करते थे। बोले कर्णयोः कर्णकारम। और कैसे हैं? बोले बिभ्रदवासः कनक कपिसम। जब नंद भवन से नंद नंदन पीतांबरी पहन करके, हमने जो पहनी है ये बगलबंदी, इसको बोलते हैं श्वेतांबरी, ये सफेद है। यही पीली हो जाए तो ये क्या हो जाएगी? पीतांबरी। तो कैसी पीतांबरी पहनी है? बोले विभ्रदवासः कनक कपिसम। सूर्य भी अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है जब ठाकुर जी निकल के आते हैं। बोले जब ये एक सूर्य आ गया तो मेरा कोई काम नहीं है। विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम, गले में वैजंती माला पहनी है। और बोले रंध्रान वेणुमधर सुधया
अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए अपने प्राणों को पिरो करके वेणु का वादन जो कर रहे हैं, कोमल कोमल अपने चरणों से जो चल रहे हैं, वृंदावन की भूमि को पवित्र कर रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये कौन है? सगुण साकार ब्रह्म। इन पर आप, ये हैं सगुण साकार। और सुखदेव जी किसके ध्यान में गए हैं? निर्गुण निराकार। समझ आ गई बात? सुखदेव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्मरण कर रहे थे, लेकिन श्रीमद् भागवत जो है ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासकों को समझ में नहीं आएगी, ये सगुण साकार ब्रह्मों के लिए है। वेदव्यास जी ने सोचा अपने पुत्र को वापस कैसे बुलाऊं, क्या करूं? तब उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया जो आजकल माता पिता अपनाते हैं। मां ने कोई लड्डू बनाया, लड्डू बनाया तो सबके लिए, लेकिन वो लड्डू का टेस्ट किस पर करती है? अपने बच्चों पर करती है। इतना बड़ा लड्डू, उसमें थोड़ा देख, खा के देख मीठा कैसा है, इसमें वो कैसा है, वो कैसा है। तो बेटे को खिलाएगी, बेटे को यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो कहता मां एक और दे दो, दो और दे दो, तीन, वो ले जाता है पूरा, वो 2-3 लड्डू खा लेता है। फिर ठीक उसी प्रकार वेदव्यास जी ने सोचा मैंने भागवत की रचना तो की है, लेकिन अपने पुत्र को देना है तो पहले उसको चखाना पड़ेगा, उसको जब रस आएगा तब वो पूरा लेने आ जाएगा। तब अपने छोटे छोटे शिष्यों को उन्होंने कहा कि तुम हिमालय पर जाओ, और हिमालय पर तुम फूल तुलसी आदि तोड़ने के लिए जाते हो? बोले हाँ जाते हैं। बोले मौन होके मत जाया करो, मैं तुम्हें 2-3 श्लोक रटा देता हूं, उनका उच्च स्वर में राग रागनियों के साथ गान करते हुए जाना। और सुनो, आधा ही गाना। जब कोई नन्हा सा बालक आकर के कहे ना कभी कि पूरा सुनाओ, तभी पूरा गाना, वो ठीक है। अब छोटे 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 बालक ऊपर पहाड़ी पर जाते हैं, और यही श्लोक जो अभी मैंने गाया, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, श्रीमद् भागवत के वेणु गीत का श्लोक है। अब जैसे ही इस श्लोक का गान किया तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में बैठे हुए सुखदेव जी के कर्ण रंध्र से जैसे ही ये श्लोक पहुंचा तो हृदय में निर्गुण निराकार ब्रह्म तो गायब हो गए। नन्हे से नंद नंदन श्री राधा रमन लाल, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे मुखमंडल पर 2-2 दतुइयां दिख रही हैं, कमल नयन हैं, मोर मुकुट धारण किया है, पीली पीतांबरी पहनी है। ऐसा सुंदर स्वरूप उनको दिखाई दिया कि उनकी ध्यान भंगिमा टूट गई, और वे कहने लगे ये स्वर कहां से सुनाई दे रहा है, कौन बोल रहा है? तब उन बालकों के पास गए, बोले कि ये श्लोक जिसका तुम गा रहे हो वो कौन है? बोले हमें नहीं पता, हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया। बोले और कोई श्लोक आता? बोले हाँ एक और आता है। बोले सुनाना जरा। तब उन्होंने दूसरा श्लोक सुनाया कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षयाप ययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। बोले ये जिनका आपने श्लोक सुना है ना, इनको पूतना मारने आई थी और इन्होंने उसको वो गति प्रदान की जो माँ यशोदा की होनी चाहिए। ये तो बड़े दयालु हैं। सुखदेव जी बोले इतने सुंदर भी हैं, दयालु भी हैं, अब तो इनकी शरण में जाना चाहिए। तुरंत अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म को छोड़ दिया उन्होंने। अब निर्गुण निराकार ही तो सगुण साकार है, उनमें कोई भेद थोड़ा ही है। तुरंत अपने पिताजी के चरणों में आकर के उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि पिताजी अब मुझे ये संपूर्ण भागवत आप प्रदान कीजिए। तब वेदव्यास जी ने अक्षरशः अपने पुत्र को पढ़ाया और संपूर्ण श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान किया।
सुखदेव जी ज्ञान प्राप्त करके गंगा के किनारे पधारे। तभी उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे सुखदेव जी बैठे, परीक्षित बैठे हैं, हजारों संत उनके पास बैठे हैं। तब सुखदेव जी ने जाकर के वो भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई।